नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सभी प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लोग दिन रात एक कर रहे हैं, क्षेत्रवासियों से जाकर मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहुंचे हैं कानपुर नगर के वार्ड 66 पशुपति नगर में, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी जी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह खजूर है। उनसे हम बात करेंगे कैसे वो क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं और उनके क्या मुद्दे होंगे। तो सबसे पहले मैं उनका चैनल में स्वागत करूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप अपना परिचय दीजिए हमारे जनता को। मैं उपेंद्र तिवारी, समाज सेवक, वार्ड 66 से पार्षद पद का निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। आप राजनीति में कब आए? राजनीति में मैं 2012 से आया। वैसे मेरा बचपन से ही रुझान राजनीति में था। राजनीति में अब एक बार चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य? चुनाव कैसे आपने सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? चूँकि मैं जब से राजनीति में आया तो मेरा उद्देश्य ही आम जनता का सेवा करना था, लेकिन मुझे लगा कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। हो सकता है चुनाव लड़ने से जनता अगर मुझको उस जगह तक पहुंचा देती है तो मैं और अच्छी तरह से आम जनता की सेवा कर सकूं। आम जनता की सेवा कर सकूं। चुनाव चिन्ह आपको खजूर दिया गया? खजूर का पेड़। खजूर का पेड़, ठीक है। तो इस चुनाव चिन्ह को लेकर जैसे क्षेत्रवासियों के पास जा रहे हैं, तो क्या इस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं वार्ड 66 की? सबसे बड़ी समस्या हमारे इस क्षेत्र की है नालियों की सफाई, झाड़ू न लगना, जगह जगह कूड़े का अंबार लगना, उसकी वजह से मच्छर, बीमारी फैलना, ये हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है। अरे गरीब जनों की बात करें, कुछ मुद्दे अभी आए, जैसे पानी का बड़ा मुद्दा है, पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, उस पर क्या मतलब कहना है? पानी इस वार्ड में संभवतः मैं ये आपसे कहूँगा कि पानी की व्यवस्था लोग स्वयं करते हैं। सरकार या पार्षद महोदय के द्वारा पानी की व्यवस्था कहीं की नहीं गई। कहीं नहीं की। अच्छा, तो अभी आप किन मुद्दों को लेकर जैसे क्षेत्रवासियों मिल रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं आप, तो जनता का क्या रुझान आ रहा है आपके प्रति? जनता का बहुत ही बड़ा मेरे तरफ रुझान है। जनता का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद हमको मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, और उसके साथ साथ आम जनता का सहयोग मुझको बहुत अच्छे तरह से मिल रहा है। राधे राधे का पटका डाल रखा है आपने, क्या कहेंगे? राधे राधे का पटका इसलिए हमने डाल रखा है कि राधे राधे तो पूरा हिंदुस्तान है। जी। और मेरा वार्ड भी राधे राधे हो जाए, इसलिए मैंने डाल रखा है। अगला हमने देखा इस वार्ड में आप एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। ब्राह्मणों का वोट बैंक भी सबसे ज़्यादा है, तो क्या लग रहा है ब्राह्मणों का रुझान किस तरफ आएगा? ब्राह्मण मैं हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन मेरे प्रति सभी वर्गों का रुझान है, क्योंकि मैं सभी वर्गों का सम्मान करता हूँ। आप सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो आपका प्राथमिकता में सबसे पहला आपका क्या काम होगा करने का क्षेत्र? अगर मैं चुनाव जीत कर आता हूं तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि पूरे वार्ड की जो गंदगी है, जो 10 सालों से इकट्ठा है, सबसे पहले उस गंदगी को मैं साफ़ कराऊंगा। नाली, कूड़े का ढेर, जगह जगह गड्ढे और गड्ढों में सड़क, लाइटों की व्यवस्था, ये हमारे पानी की व्यवस्था, और उससे और बड़ी व्यवस्थाएं हैं जो कि सरकार की योजनाओं में है, लेकिन आम जनता को, गरीब जनता को लाभ नहीं मिल रहा। जैसे कि आयुष्मान कार्ड, जी, हमें लगता है कि हमारे वार्ड में 2-4% लोगों का बना होगा, जिसकी वजह से इलाज में भी तमाम लोगों को दिक्कत होती है। उसके अलावा तमाम वृद्धा पेंशन वाली माताएं हमारी हैं जो इससे वंचित हैं, जिनको हकीकत में इस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ तक ये चीज़ नहीं पहुँच पा रही है। और भी तमाम है जो राशन कार्ड के अलावा उससे नीचे एक अंत्योदय का कार्ड होता है, वो उनको मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। पानी की व्यवस्था तो आम बात है कि इस वार्ड में कहीं व्यवस्था है ही नहीं। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं, और उससे एक सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे इस वार्ड में है, जो 10 साल से खेल चल रहा, उसके पहले भी चला हो, मुझे नहीं जानकारी है, कि सफाई कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार। अब ये सोचने वाली बात है कि अभी बीच में जो वैकेंसी आई थी, भर्ती हुई थी सफाई कर्मचारियों की, मुझको तमाम जगह सुनने को मिला कि उनसे 1-1 लाख रुपया लिया गया, किसी से 80-80 हज़ार रुपया लिया गया, और पैसा थोक के भाव लिया गया। वैकेंसी सीमित थी, जिनके हो गई उनका काम खत्म हो गया, और जो लोग नहीं हो पाए उनका पैसा भी वापस नहीं दिया गया। उनको आश्वासन दिया गया कि अगली बार करा देंगे, ऐसा करा देंगे। इस तरह से मेरे पास कई लोग आए
इस तरह के पीड़ित आए। मैंने कहा ठीक है, आप शिकायत करिए, मैं प्रयास करूंगा आपको न्याय दिला सकूं। अब बात करें 11 मई को चुनाव होना है और आपका वार्ड जो है वहाँ पे गरीब लोग भी हैं और बहुत हायर लोग भी रहते हैं, वोट देने नहीं निकलते हैं, तो उसके लिए आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे 11 मई के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा जी कि पहले मतदान फिर जलपान, जी। और हमारे क्षेत्र की जनता हमारे लिए ये कार्य करने का बीड़ा उठा चुकी है कि पहले हम लोग मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। तो उपेंद्र तिवारी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने समस्याएं बताई हैं, जिन समस्याओं का निदान अगर वो जीत के आते हैं चुनाव तो प्राथमिकता में करेंगे, क्योंकि सफाई जो है कुछ व्यवस्थाएं हैं जो पार्षद को दी जाती हैं, अगर वो उसे ईमानदारी से नहीं करता है तो समस्याएं पैदा होती हैं। तो आज हमारे साथ में उपेंद्र तिवारी जी थे, वार्ड 66 थे, तो इन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है और क्षेत्र की जनता से अनुरोध किया है कि हमको वोट दें। 11 मई को वोट देकर 13 मई को आने वाले परिणाम की हम प्रतीक्षा करेंगे। अगर ये जीत के आते हैं तो जो इन्होंने वादे किए हैं उसको निभाएंगे। शिशिर अवस्थी के साथ लोक भारती डिजिटल, कानपुर।